ताली बजाओ। मैं यूं भी नहीं कहूंगा कि दोनों हाथ खड़े करके ताली बजाओ, नहीं बजानी अब। यहां से फट जाए तो खा के लगाओ, मस्ती से जियो सर, क्योंकि जो आदमी हमेशा हंसता है, मस्त रहता है, कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि जहां जाता है वही स्वर्ग बना रहता है। ताली भी बजानी, बिल्कुल आनंद लो आप। मां शारदे के इस मंदिर में मैं अपने इष्ट गणेश जी का आह्वान करना चाहता हूं, उनकी वंदना करना चाहता हूं इस सरस्वती के दरबार में। कर लो भाई, कर लो। हाँ, सरस्वती के दरबार में, जिस सरस्वती के दरबार से मैं बचपन से भागता हुआ आया, ये मुझे वापिस उसी स्कूल में लेके आया। बचपन से स्कूल से भागता था, तो कभी टेंशन ली नहीं स्कूल। सही कह रहा हूं। मैं उसके दरबार में मां शारदा की वंदना मेरे भाई प्रियांशु ने सुनाई। मैं गणेश जी की वंदना सुनाना चाहता हूं। मेरे अपने लोग बैठे हुए हैं, पहली बार इस क्षेत्र में आया हूं, आपका सबका प्यार चाहता हूं और वंदना शुरू करता हूं। मेरी बहनें बैठी है, मेरी माताएं बैठी है, मेरे साथ वंदना करें। आप भी गणेश जी की वंदना शुरू करता हूं। ऐसे यूं करना पड़ता है, जैसे शिवम श्रीवास्तव कितना बढ़िया गा रहे थे। मैं आपको बताऊं, मैं ये हास्य कवि बनने से पहले महान गीतकार था। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, कम क्या खाली मैं ही जानता हूं। तो मैं वंदना शुरू करता हूं, मेरा साथ दीजिए आप, कितने बड़े लोग बैठे हैं। बोल गणेश जी महाराज की अपनी वंदना खत्म। दिल से जय बोलो तो इससे बड़े वंदना होती है। मैं एकमात्र लड़का हूं मेरे गांव का, लगातार 4 साल तक 8वीं क्लास में पढ़ता हूं। फिर गुरुजी ने बहुत मेहनत की मेरे ऊपर, और फिर उन्होंने मुझे अच्छे नंबर से 8वीं क्लास में पास किया। मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर उन्होंने ही लिखे, क्योंकि वो पढ़े लिखे। आप भले हंस रहे हो, लेकिन परसेंटेज 36 से ज्यादा नहीं आए। आप समझ जाओ वो कितने पढ़े लिखे थे। और आपको एक बात बताऊं, मैं मारवाड़ी आदमी, राजस्थान से आया। हमारे यहाँ की महिलाएं बहुत इंटेलिजेंट होती है। हमारे घर के बाहर तो भिखारी भी बेहद ढंग से नहीं आते, और गलती से एक बार भिखारी आ गया मारवाड़ी के घर के बाहर, तो वापस खाली हाथ नहीं जाएगा। वो एक बार गलती से आ गया और शुरू हुआ, ओ बहन जी, ओ बहन जी। उसने खिड़की खोली, बोले क्या है? अच्छा, भिखारी का परफॉर्मेंस ढंग से नहीं कर पा रहा हूं, मेरे कभी ऐसा काम नहीं पड़ा। तो उसने खिड़की खोली, बोले क्या है? बोले बहन जी थोड़ी सब्जी है क्या आपके पास? बोले तेरे पास रोटियां है? बोले हाँ रोटी तो है। बोले घी लगा हुआ है? बोले नहीं तो ला दे, घी लगा के ला दे। वो रोटियों का बंडल अंदर लेगी, गेट बंद। 1 घंटे तक वापिस बाहर नहीं है। दूसरा भिखारी आया, बोले यहाँ क्यों खड़ा है? बोले ऐसे ही। बोले ऐसे ही क्या? तेरी रोटी लेगी क्या? बोले तुझे कैसे पता? बोले 2 घंटे पहले मेरी सब्जी लेगी थी गरम। हमारे सिस्टम है, हमारे घर का। रोज मंदिर जाती है, नंगे पांव मंदिर जाती है, प्रभु द्वारकाधीश के दर्शन करने। सवेरे मंगला के दर्शन करती है, नंगे पांव मंदिर जाती है। आती जब नए नए सैंडल पहन के आती है। वाकया वैसा, एक बार गांव का आदमी आ गया, बोले भाभी जी मंदिर गए थे क्या? मैंने कहा क्यों? बोले मेरी चप्पल नहीं मिल रही है यार। अरे मैंने कहा बेवकूफ, वो कोई जेंट्स चप्पल पहन के थोड़ी आती है। नहीं, वो बोला मैं घर से लेडीज पहन के आया था। बड़ी सिस्टम विचित्र स्थिति है। अच्छा, वो धार्मिक है, उसकी आदत बिगड़ गई। वो टीवी चैनल देख देख के, वो टीवी चैनल में आते हैं उपाय। कुंभ राशि की महिलाएं ध्यान दें, आज के दिन भूरे कुत्ते को खीर खिलाएगी तो उनके सौभाग्य में वृद्धि होगी। और रहती है ऊपर ठीक पहाड़ी पे टेकरी पर, नीचे देखे ढंग से सड़क नजर नहीं आ रही, कुत्ता कहां से नजर आए? और वो भी भूरा। बेटा और मैं दिन भर ऑफिस में काम करते हैं, मैं और मेरा बेटा उससे ढंग से नहीं मिल रहे हैं, कुत्ता कहां से मिले? और वो भी भूरा। लेकिन वो धार्मिक पत्नी खीर बनाती है, और शाम को थक कर जब मैं घर जाता हूँ मुझे खिला देती है। आप गलत सोच रहे हो, वैसे आप ठीक ही सोच रहे हो। मैं सही कह रहा हूं, एकमात्र लड़का हूं गांव का,
लगातार 4 साल तक 8वीं का मॉनिटर रहा। सर मेरा मूल सब्जेक्ट था फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार। गुरुजी ने बताया बेटा किसी को सांप काट खाए तो जहां सांप ने काटा उससे 2 इंच ऊपर एक सूती कपड़ा लेके बांध देना। हमारे गांव में एक बुढ़िया को सांप ने काट खाया, मैंने 2 इंच ऊपर सूती कपड़ा लेके डायरेक्ट पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, सांप जहरीला भी था। गुरुजी ने बताया सर बेटा कोई पानी में डूब रहा है तो उसे बाहर निकालो, उल्टा लेटाओ, पेट दबाओ, नाक बंद करो, उसके मुंह में से पानी निकलेगा तो बच जाएगा। हमारे गांव में आदमी डूब रहा था कुएं में, लोगों ने कहा निकालो, हमने कहा रुक जाओ। बोले क्यों? मैंने कहा लंबा प्रोसीजर है। बोले क्या है? मैंने कहा गुरुजी ने बताया बेटा बाहर निकालना पड़ेगा, उल्टा लेटाना पड़ेगा, पेट दबाना पड़ेगा, नाक बंद करना पड़ेगा, मुंह में से पानी निकलेगा तब बचेगा। तो मेरे भाई निकाल तो सही से। अरे मैंने कहा बेवकूफो पहले इसमें पानी भरने तो दो, निकाल के करेंगे क्या इसका? आप हंस रहे हो सर, अच्छा लग रहा है। कौन आदमी कितना अमीर है ये उसके बंगले से, उसकी गाड़ी से, उसके बैंक बैलेंस से पता नहीं लगता। जिस घर में आप जैसे बड़े लोग मुस्कुराते मिल जाए उस घर से बड़ा अमीर घर कोई हो नहीं सकता। मैंने आपसे एक बार भी नहीं कहा ताली वाली बजाओ, लेकिन अब मैं कह रहा हूं मन करे तो एक बार मुझे शुरू करे, एक बार जोरदार ताली वाली बजा के मुझे शुरू करे। आनंद हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खिलखिलाते रहे। सर 2 लोग थे जिन्होंने जिंदगी सवारी सर, उन्होंने मुझे जबरदस्ती स्कूल में भर्ती किया। मैं भाग भाग के आता रहा। और एक बात बताऊं सर, मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हूं। ये जिस सेंट विसेंट की बात कर रहे थे ना, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हूं। हमारे वहां 7 दिन तक फादर्स डे मनाते हैं। फर्स्ट घर पे जो पिताजी है, सेकंड चर्च में जो पिताजी है, थर्ड स्कूल में जो पिताजी है, और 5-6 वो लड़के लोग कहते थे देख 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 वो भी जा रहे फादर, वो भी जा रहे फादर। 7 दिन तक फादर्स डे मनाते हैं। और समस्या बताओ, इंग्लिश पढ़ाते थे हमें पंकज त्यागी सर, और हिंदी पढ़ाते थे डिकोस्टा सर। आप हंस रहे हो सर, उनके हिंदी के चक्कर में 5 साल तक हम पिताजी को पिताजी लिखते रहे। बाद में बड़े भाई ने तो थप्पड़ लगे, बोले अपने पिताजी पिताजी हैं, पिताजी नहीं है। और पंकज त्यागी जो पढ़ाते थे इंग्लिश, उनके कारण थ्रस्टी ग्रो 10वीं तक थ्रस्टी रहा बेचारा। सही करो, जब इतना पढ़ लिए हम लोग तो गुरुजी ने कहा 4-4 साल पढ़ लिए, स्कूल चेक करने चला कर। हम गांव में स्कूल चेक करने गए, एकदम गांव का स्कूल। जाते मैंने एक भोले वाले बच्चे से पूछा बेटा 2 का पहाड़ा सुनाना। 2 का इसलिए पूछा कि अपने को भी 2 तक ही आती है। वो लड़का खड़ा हो गया ऐसा खाकी हाफ पैंट पकड़, बोले सुनाओ। मैंने कहा सुना बेटा, सुनाओ। मैंने कहा सुना बेटा, सुनाओ क्या? मैंने कहा सुना सुना। बोलू? एक थप्पड़ पड़ेगी, बोल। नहीं आता। क्या कॉन्फिडेंस है? 8वीं क्लास के बच्चे से कह रहे 2 का पहाड़ा सुना। वो इंटेलिजेंट था, खड़ा हो गया। डोडी डाल। उनके बैठ जा बेटा, तकलीफ हो रही है। दूसरे बच्चे से पूछा तू सुना, डोडी डाल। भाई साहब 26 के 26 छोरे तोतले। स्कूल के प्रिंसिपल सर को बुलाया, जल्दी आओ पानी में खराबी है, टेक्निकल मिस्टेक बच्चे सब तोड़ते हैं। प्रिंसिपल सर बोले हाँ। देखिए सर, होता है कभी समस्या होती है, लेकिन मैं फिजिकल टीचर हूँ स्कूल में। 7वां वेतन आयोग लग गया, 70,000 तनख्वाह है, 35,000 सावधान की, 35,000 विश्राम। और आप जानते हो हम फिजिकल टीचर्स, हमारे राजस्थान में जो टीचर है उनका राष्ट्रीय खाद्य पदार्थ कौन सा है? 15 अगस्त के दिन मुझे बुला लिया पढ़ना लिखना, तो न तो मुझे आया न पढ़ाना आया कभी। 15 अगस्त के दिन बुला लिया, सुनील जी हमारे बीच में बैठे हैं, 2 शब्द कहेंगे, मुझे तलब लग गई खाने की। लेकिन मैंने भाषण सुनाया, मैंने कहा भाई और बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, हमारा देश कागज की इस पुड़िया की तरह है, जिसका ऊपर का हिस्सा कश्मीर पाकिस्तान तोड़ लेना चाहता है और अपने में मिला देना चाहता है। लेकिन ये सफेद हिमालय सी चोटी सा कश्मीर भारत में ही रहेगा।
ये यहाँ से वहां नहीं जा सकता। रही छोटी मोटी समस्या जैसे आतंकवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, बेटा ताली में बजा उड़ जाएगी। उसको भी वो चुन चुन के निकाल लेंगे। पाकिस्तान क्या है उसको चिमटी में दबा देंगे। हमारी शक्ति देखकर विश्व दंग रह जाएगा और दांतों तले उंगली दबा देगा। प्रणाम प्रणाम। आप सबको बता, मैं तो बड़ा डरा हुआ था। मैं इस क्षेत्र में पहली बार आया, पता नहीं कैसे सुनेंगे मुझे क्या है, लेकिन आप लोगों का प्रेम देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आप सबको प्रणाम करना चाहता हूँ। अरे प्रिंसिपल को पता लग गया कि मैंने खा ली। उसने देखो बना रहे हैं बच्चों के सामने तंबाकू खा ली, जर्दा खा लिया, तुम क्या पता लग गया इसका। भाजी में तू क्या है? बोले तुम पंडित आदमी हो यार, श्लोक सुनाओ बच्चों को। अब श्लोक किसको आए? जब दो आदमी 4-4 साल 8वीं पढ़ ले, जिसको 2 का पहाड़ा नहीं आ रहा, उसको श्लोक कहां से आए? लेकिन इंटेलिजेंट आदमी श्लोक सुनो। थुकवादी भाई ने वापिस मूड बदला था खाने का। सुनिए, ओम तांबल पत्रम हस्ते ग्रविताम चूना अर्पयामि अंगुष्टम गुष्टम 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 त्रिवार्तंड्यामि चिमट पुर्यन्ति ओष्टम समर्पयामि। प्रणाम। आप सबको प्रणाम करता हूँ। बड़ा क्या श्रीवास्तव जी, मेरे को स्कूल क्लास में भेज दिया, बोले तुम मुझे फालतू बातें मत करा करो, पढ़ाओ बच्चों को। मैंने तो पढ़ाया बच्चों को। खिलाने वाले टीचर बोले नहीं, आज से खिलाए बंद, बच्चों को पढ़ाओ। अब मैं क्या पढ़ा? मैंने स्कूल के बाहर भैंस खड़ी की। मैंने कहा बच्चों आज हम आपको निबंध पढ़ाएंगे। निबंध किस पर पढ़ा? तो सामने भैंस नजर आई। मैंने कहा बेटा आज हम आपको भैंस पर निबंध सिखाएंगे, आप सब तैयार? बच्चे सब तैयार। बोले भैंस काली होती है, भैंस के 2 सींग होते हैं, भैंस के एक पूंछ होती है, भैंस के 4 पांव होते हैं, भैंस दूध देती है, भैंस का दूध बहुत अच्छा होता है। पहले पीरियड से लेकर 8वें पीरियड तक यही भैंस। अगले दिन वापिस वही भैंस सामने खड़ी और मैं और वही बच्चे। पहले पीरियड से 8वें पीरियड तक वही भैंस। तीसरे दिन चेक करने आ गए जिला शिक्षा अधिकारी, एजुकेशन इंस्पेक्टर। उन्होंने कहा कौन अच्छा पढ़ा रहा है? बोले वो सुनील जी सर अच्छा पढ़ा। दिन भर एक ही क्लास में फंसे पड़े, बाहर नहीं निकल रहे। बोले वो अच्छा पता करता हूँ। जाति पूछा पढ़ा रहे? उनका यस सर। क्या पढ़ा रहे? उनका सर ऐसे निबंध पढ़ा रहा हूँ। बोले वेरी गुड वेरी गुड। एक बच्चे से पूछा बेटा बताओ किसी पशु के बारे में बताओ। सारे बच्चों ने हाथ खड़े करते। बोले तुम बताओ। सर भैंस। भैंस काली होती है, उसके 2 सींग होते हैं, एक पूंछ होती है, भैंस के 4 पांव होते हैं, भैंस दूध देती है, भैंस का दूध बहुत अच्छा होता है। सर ने कहा वेरी गुड, अच्छा बच्चा। दूसरे से पूछा बता अपने स्कूल के बारे में कुछ बताओ। सर हमारा स्कूल बहुत सुंदर है, हमारा स्कूल बहुत अच्छा है, हमारे स्कूल के बारे में भैंस। भैंस काली होती है, उसके 2 सींग होते हैं, उसके एक पूंछ, उसके 4 पांव, भैंस दूध देती है, भैंस का दूध बहुत अच्छा। अब उनका दिमाग खराब। तीसरे से पूछा बेटा अपने प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बताओ। सर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भैंस का दूध पीते। भैंस काली होती है, भैंस के 2 सींग होते हैं, उसका पूरा दिमाग खराब। उसने अपनी बाइक स्टार्ट की, स्कूल से निकला। जैसे स्कूल से निकला सामने वही भैंस। सीधा भाई हॉस्पिटल में, आईसीयू में। तो उसकी तबीयत पूछने गया, वो नींद में बड़बड़ा रहा था। क्या कह रहा है सुनो इसके। मैंने जाकर सुना तो बोला भैंस। ये साइकिल का पहिया क्या बचपन किया है सर हम लोगों ने। क्या आप लोग बैठे हो इस जमीन पर, हमने तो दरी पट्टी हरी दरी पट्टी पर बैठकर पढ़ना सीखा है ना। आप लोग बहुत भाग्यशाली है। क्या ठंड पड़ती थी, हम रजाई में बैठकर पहाड़े याद करते थे। माँ जब चूल्हे पे रोटी बनाती तो उस रात से खेलते 12 खड़ी याद करते थे। वो जमाना पता नहीं कहाँ चला गया सर। क्या बचपन था सर, क्या पहाड़ों के दिन थे। 2 से 10 तक पहाड़ों के दिन थे। क्या जाड़ों के दिन थे, नहाते नहीं थे। ठंड में कौन नहाते, नहलाए जाते थे। संडे टू संडे मम्मी छत पे गर्म पानी की लेके जाती बाल्टी, एक पत्थर और लेके जाती,
और रगड़ के लाल चट 2 थप्पड़ और रख के आंख खोल। अरे मेरी माँ साबुन फंस रहा है आंख में। नहाते नहीं थे, नहलाए जाते थे, सोते नहीं थे। कहीं तो मैंने लिखे, मुझे पता था। सुलाए नहीं जाते, सुलाए नहीं जाते। नहाते नहीं थे, नहलाए जाते थे, सोते नहीं थे। सुलाए नहीं जाते थे। मैं बताऊं क्या होता था? जबरदस्ती सुलाए जाते थे। जबरदस्ती क्यों सुलाए जाते थे, ये हमें आज मालूम चल रहा है। जब हमारे बच्चे को हम जबरदस्ती सुलाते, सो जाओ रे। क्या दिन थे सर, क्या बचपन था सर हमारा। मैं सही कह रहा हूँ साहब, क्या आनंद लेते थे सर। आजकल के बच्चे, आपका स्कूल बहुत अच्छा है, यहाँ आने के बाद भी घुमाए, संस्कार दे रहे हो। बाकी उस कॉन्वेंट स्कूल की ऐसी तैसी हो रही है साहब, एक बस्ते में LKG को 10-10 किताबें, 15-15 किताबें भर दी गई है। वो बच्चे डिप्रेशन के पेशेंट हो रहे सर। मैं क्या होता हूँ, 98-99% बच्चे भले लाए, मेरे पहली से 10वीं तक जोड़ो तो 98 के बने। आप समझ, मेरे और शशि भाई साहब दोनों के जोड़ो तो 98 नहीं बने। लेकिन हमारे पिताजी को कभी टेंशन नहीं था, हमें कभी डिप्रेशन नहीं किया सर। हम क्या जाते थे स्कूल में, बस्ता लेकर। बस्ता क्या, हमारे बस्ते में खेला होता था, और उसको गोफर की तरह घुमाते हुए स्कूल जाते थे। इनकी बस्ते में क्या है, लाल 4 लाइन की किताब, ये किताब वो किताब। हमारे बस्ते में क्या होता था, लाल लाल पैर की गुठलियां, इमली के बीज, 3-4 हवाई जहाज, 5-6 कंचे, और एक चीज जो सबने रखी होगी, विद्या माता के पौधे की पत्तियां। तालियां कमजोर है आपकी। ये साइकिल का पहिया, ये तार का स्टीयरिंग लेकर पूरे घाम को नापते थे, खूब दौड़ते थे, फिर भी ना हांफते थे। क्यों नहीं हांफते थे? क्योंकि हम पिज्जा बर्गर नहीं, माँ के हाथ की बनी हुई मक्की और बाजरे की रोटी खाते। और ये मक्की और बाजरे की रोटी क्यों खाते थे? क्योंकि वही बनती थी घर में। अच्छा क्या सर, वही बनती थी। तो साइकिल का पहिया, ये तार का स्टीयरिंग लेकर पूरे घाम को नापते थे, खूब दौड़ते थे, फिर भी नहाते थे। साहब मैं सच बताऊं आपको, एक हाफेट होता था हमारे पास, उसी हाफेट में हम संडे मना लेते थे, उसी हाफेट में शादी में चले जाते थे। हमने वो दिन देखे ग्राम में, स्कूल के बाद फिसलन पट्टी होती थी उस गांव की, जिसका सीमेंट टूटा होता था बीच बीच में, उस पर हम फिसलते थे। 8 दिन फिसलने के बाद हमारे उस हाफेट की दोनों खिड़कियां खुल जाती। मेरी माँ पड़ोस में जाती, उसी रंग का कपड़ा लेकर आती, उसके थेगड़ी लगाती। मैंने वो थेगड़ी वाला हाफ पैंट पहना है बॉस, लेकिन सपने देखना नहीं छोड़ा। इन्हीं सपनों के दम पर मैं आज आप बड़े लोगों के सामने। तालियां कमजोर है मेरे अपने लोग। सर स्कूल ड्रेस नहीं आती थी, मैं कह रहा हूँ दीदी हमारे पास स्कूल ड्रेस नहीं होती 15 अगस्त पहले। आजकल बच्चे जा रहे हैं, स्कूल का सिस्टम चेंज हो गया है। आप कुछ दो या मत दो, उन्हें वो जीने का तरीका जरूर देना जिस संघर्ष से हम लोग निकले। सर क्या है आदरणीय, इनके स्मृति में क्या कहना चाहता हूँ, 2 लाइन जो मुझे याद आ रही है। समय नदी की धार है जिसमें सब बह जाया करते हैं, और होते हैं कुछ लोग जो इतिहास बनाया करते हैं। इन्होंने इतिहास बनाया। क्या था स्कूल जा, आजकल बच्चा स्कूल जा रहा है, मम्मी पानी की बोतल पकड़ती है खुद, मम्मी 10 किलो का बैग मम्मी पकड़ती है, छोरे के आई कार्ड लटका देती है बच्चे के, यहाँ उसके वो क्या बोलते हैं रुमाल बांध देती है, यहाँ टाइप चिपका देती है, छोरा खाली हाथ राजा बाबू बढ़ के जाता है बच्चा स्कूल। सही कह रहा हूं दीदी, हमारे जमाने में ये सिस्टम नहीं था। 3 लाख की नहीं पड़ी तब तक तो हम घर से बाहर नहीं निकलते थे। सच कह रहा ना, पीछे मुड़ के और कहता है मम्मी आज छुट्टी है ना। उस बेचारी पढ़ी लिखी नहीं थी मेरी माँ, 2 लाख की और मिलकर रविवार को स्कूल भेजी। अच्छा हमारे स्कूल ड्रेस 15 अगस्त, हमारे कहां सिस्टम था, सफेद शर्ट खाकी का पैंट था सर। हमारे कौन बांधते रुमाल सर, हमारे हाथ जगन्नाथ। और ज्यादा जोश में तो वो साइकिल का पहिया, वो तार का स्टीयरिंग लेकर पूरे घाम को नापते थे, खूब दौड़ते थे, फिर भी नहाते थे। ये गिल्ली डंडे, ये कंचे, ये सितोलिया,
ये घोड़ा बादाम चाय पीछे देखे मार खाए, ये छू सरकती रेल, ये कबड्डी का खेल, ये पबजी खेलने वाले छोरे क्या जानेंगे यार कैसे मोपलसी में बचपन गुजारा था। घोड़ा बताओ का पीछे देके मार खा देखो। आओ चलो। मेरा मिशन है बच्चे डिप्रेशन में नहीं आने चाहिए सर। इस उम्र के बच्चे, पढ़ने के बच्चे डिप्रेशन में नहीं आने चाहिए। आज में बड़ी बात लेता हूँ, सुरेंद्र शर्मा जी कहते हैं कि मैं नहीं चाहता मेरा बेटा 98% लाए, मैं चाहता हूँ मेरा बेटा भले 50% लाए, लेकिन शाम को मेरे साथ बैठकर खाना खाए। वेरी गुड। सर क्या बहुत अच्छी बात, मेरे बेटे ने इस बात को सीरियस ले ली। हो गई कुछ गड़बड़। आप बहुत बढ़िया कह रहे हो, बहुत बढ़िया कह रहे हो, उसने सीरियस ले ली। 50 क्या 36% से ज्यादा लाई नहीं वो सुबह से शुरू होता है, लाओ पापा खाना खाते हैं। सोचता है कि क्या भैया वो तार का स्क्रीन लेकर क्या थी माँ कोरोना में, हमने भले कितनी मस्तियां की होगी, लेकिन ये माताएं बहनें हैं जिन्होंने अपने किचन का बजट बिगड़ने नहीं दिया। सर कोरोना में सबसे ज्यादा हिम्मत इन लोगों ने रखी, इसलिए हम क्या थी माँ, दुख में से सुख का पल निकालना, हर एक पल को जीना माँ ने सिखाया। और अगली पंक्ति दे रहा हूं मेरे अपने लोग, संभालना, दुख में से सुख के पल निकालना, हर एक पल को जीना माँ ने सिखाया। और 40 रुपए की फटी बनियान पहनने के बावजूद करोड़ों की इज्जत कमाना पिता ने सिखाया। मेरी माँ अपने आंचल की गांठ में कुछ परचूरन पैसे बांध के रखती थी, बेचारी के पास एटीएम पर्स नहीं रहता था। मेहमान आते तो वो 10 रुपए निकालती, गुलाब जामुन लेके आ बेटा। पहले मेहमान आते तब मिठाई लाते थे, और मेहमान जाते तब बोले गया निकाल फ्रिज। ऐसा सुरेंद्र शर्मा जी कहते। मैं 10 रुपए लेकर गुलाब जामुन लेके जाता था, बिल्कुल ये हाफ पैंट को पकड़ के। हाफ पैंट को पकड़ना मेरी मजबूरी थी, उस जमाने में बेल्ट नामक सिस्टम नहीं था। मेरी माँ गेहूं की बोरी में से रस्सी निकालती और मेरे हाफ पैंट के बांध देती। हम कूदते बोलते बहुत, रस्सी पेट पे आए, हाफ पैंट फिर पकड़ना। सही बात कह रहा हूं ना। मेहमान को हम गुलाब जामुन लेके आते, मेरी माँ आंगन में दीप कर थाली में कटोरी में कुछ सब्जी रखती थी घर की, एक कटोरी में गुलाब जामुन रखती थी। हम कभी मेहमान के सामने नहीं बैठे, नजर से नजर नहीं मिलाई, नजर पूरी की पूरी गुलाब जामुन पर। मेहमान से कहता एक रोटी और लाओ, हाथ धोने पानी लाओ। मेहमान कहता बेटा 2 गुलाब जामुन और लिया, तो मन कहता 2 थप्पड़ कान के नीचे खींच कर। ये मेरे संस्कार। माँ दुख में से सुख के पल निकालना, हर एक पल को जीना माँ ने सिखाया। 40 रुपए की फटी बनियान पहनने के बावजूद ये बड़े लोग बच्चे बैठे हैं, याद रखना 2 लाइन देके जा रहा हूं। कभी नम न होने देना इन माँ बाप की आंखों को, छत से पानी टपकता है तो दीवारें कमजोर हो जाती है। 40 रुपए की फटी बनियान पहनने के बावजूद करोड़ों की इज्जत कमाना पिता ने सिखाया। कच्चा घर, कच्चा आंगन, कच्चा चूल्हा, पूरी जिंदगी मां ने इसमें गुजार दी, सिर्फ और सिर्फ मुझे पक्का इंसान बनाना। सही कह रहा हूं बाबूजी, पिता क्या थे? हम पिता बने तब हमें हमारी कीमत पता